आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी पूरी तरह दस्तक दे चुका है, जिसके चलते हर प्रबल दावेदार, हर प्रत्याशी अपनी पूरी जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में आ रहा है। तो उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं बिजावर विधानसभा, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है। तो जहां हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वर्तमान विधायक जी से, तो उनसे जानेंगे कि इन बीते सालों में कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य कराए गए हैं जिससे कि आज जनता काफ़ी खुश है, और आने वाले कल में वो कौन से विकास के मुद्दे बाकी रह गए जिस पर कार्य कराना अभी बाकी है। तो चलिए बात करते हैं वर्तमान विधायक जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद बहुत बहुत। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मैं राजेश शुक्ला जी। मुझे क्षेत्र में वैसे बबलू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जी। तो सर जैसे कि आप वर्तमान में भी विधायक हैं और आने वाले चुनाव में भी आप दावेदारी करने जा रहे हैं, तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा इन बीते सालों में कौन कौन से मुद्दों पर विकास कार्य कराया गया? यहाँ इतने काम कराए गए जी जो पिछले कई सालों से नहीं कराए गए थे। 50 साल के बाद इतना विकास बाजार विधानसभा में हुआ है। यदि हम आपको गिनाना चाहें तो हमें बहुत समय इसी में निकल जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दूं। बिजावर में शिक्षा के मामले में कॉलेज हुआ करता था 32 साल से बीए का, लेकिन 32 साल से पीएससी की क्लासें नहीं थी, जो इस बार चालू हुई, एडमिशन हो गए। ऐसे ही स्वास्थ्य के मामले में 25 साल 30 साल पहले यहाँ सिविल अस्पताल हुआ करता था, उसके बाद उसका डिमोशन हुआ और हो गया सामुदायिक स्वास्थ्य 25 साल पहले। लेकिन उस डिमोशन को फिर प्रमोशन में हमने बदलवाया है माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके, और बिजावर में फिर सिविल अस्पताल पिछले महीने में कैबिनेट में पास हुआ है और उसके 11 करोड़ की बिल्डिंग की टेंडर भी लग चुकी है। बिजावर में रोजगार के लिए बच्चों को कोई साधन नहीं थे, तो आईटीआई कॉलेज दिलवाया, स्टेडियम दिलवाए, बस स्टैंड दिलवाया। सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिजावर एक ऐसा शहर है जो मंदिरों, बहुत ज्यादा मंदिर है और कई वर्षों पुराने मंदिर, भव्य मंदिर थे जिनकी देख रेख और सुविधा नहीं थी। हमने करोड़ों रुपए लगा उनका जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार और एक कलर में रंगाया अपने बिजावर के मंदिरों को, जो आज देखने लायक और लोग बाग देखते हैं। स्वागत द्वार जैसे ही आप घुसते होंगे तो आप देखते होंगे। जी बिल्कुल, काफी किसी धार्मिक नगरी में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे काफी अच्छा बनाया गया, लाइट डेकोरेशन भी उस पे लगाई गई है। तो ऐसा हमारा प्रयास रहा कि पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र है बाहुल कि यहाँ के लोगों को जो विकास नहीं हुआ है, हमने एक चिरायु अस्पताल का, जो मैं देखा करता था बड़े बड़े लोग, नेता लोग लगवाते थे सब, मेरी भी दिल में इच्छा थी कि कभी मैंने एक मेडिकल कॉलेज का कैंप लगाया चिरायु अस्पताल का। जिले में आज तक इसके पहले इतना बड़ा कैंप कभी नहीं लगा। बहुत नेता हुए, राजनीतिक विधायक हुए जी, लगाया। 15,000 लगभग लोगों का इलाज कराया निःशुल्क। 1170 लोगों को जिन्हें गंभीर बीमारियां थी भोपाल लेके गया, खुद 1 महीने वहां रहकर उनके बीच में रह के उनका सामने इलाज कराया। और आज क्षेत्र में मैं जो भी कर सका क्षेत्र के लिए, मेधावी छात्रों का सम्मान का मामला हो जी, शिक्षकों के सम्मान का मामला हो, एक मौनिया महोत्सव करके हम बहुत बड़ा आयोजन करते हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और उसमें हमने जो जो भी मांगे रखी थी 100 में 100 मांग पूरी धरातल पे आई हैं। अभी आप परसों में जटाशंकर धाम, यहाँ जो पहचान है बिजावर की और बुंदेलखंड की, बिल्कुल जटाशंकर धाम से मैंने परसों ही वहाँ 12 करोड़ 49 लाख की लागत से एक रोपवे का भूमि पूजन वर्चुअल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है जी। वहां के विकास के लिए 3 करोड़ 73 लाख के भी भूमि पूजन किए हैं, जिसमें कैफेटेरिया बनेगा, कुंड बनेंगे और सुंदरता बढ़ाने के लिए जो भी अच्छे कार्य हो सकते हैं वो जटाशंकर विकास के लिए कराए। मातुआ चले जाइए आप, छोटी सी जगह है लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया। अभी कल ही में
जी एक बहुत बड़ी सौगात दे के आया हूँ सटई को। और कल सटई में तहसील नहीं थी। जी हमारे कुछ गांव राजनगर तहसील में लगे थे, कुछ बिजावर में लगे थे, लेकिन मैंने सटई उप तहसील को तहसील में उन्नयन करा के और वो राजनगर क्षेत्र के सभी हलके सटई में जुड़वाए। और कल ही हम सटई क्षेत्र को एक सौगात दे के आए हैं और शुभारंभ करवा के आए हैं। सटई में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, नगर परिषद थी जी 6 बिस्तर का अस्पताल था नगर परिषद क्षेत्र में, लेकिन मैंने उसको 30 बिस्तर का करा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। ऐसे बहुत से काम है, योजना है, हम क्या बताएं। बिजावर मातवा रोड पे आप आए हो। जी जी बिजावर की 30-35 सालों में यदि मांग सबसे बड़ी थी बिजावर मातवा रोड की। आप देखो बिजावर पहले मातवा, काफी गड्ढे हुआ करते थे। हाँ, बिजावर मातवा रोड भी तैयार है। ऐसे इतनी रोडों का जाल बिछवाया है, इतनी रोडों का जाल बिछवाया है, सैकड़ों किलोमीटर रोड है। जी देहात गांव में बनवाएंगे 2-2, 2.5 किलोमीटर की। जहां देश आजाद हुआ 70 सालों से, वहां मुरम की रोडें नहीं थी, लेकिन आज हमने डामर की रोडें उपलब्ध कराई। और इस क्षेत्र में आप जाके देखिए, यानी कि काफी हद तक विकास हुआ है बिजावर क्षेत्र में। पहली बार अपनी उम्र में हमने देखा है जी विधायक निधि से ऐसे कोई गांव पंचायत नहीं बचा है जिसमें विधायक निधि की राशि ना लगी। इसके पहले मैं देखता था कि पता लगा कि एक गांव में 50 लाख लग गई, एक गांव में 5 रुपए भी नहीं गए। बिल्कुल ऐसे चिन्हित पता लगा के 100 पंचायतें हैं, 98 पंचायतें हैं, पता लगा कि 20 पंचायतों में पूरी विधायक निधि बांट गई 50। लेकिन हमने इस चीज को अलग हटके किया कि मेरे लिए पूरा क्षेत्र, पूरी पंचायतें बराबर है, और मैंने हर पंचायत को बराबर राशि देने का प्रयास किया और मैंने दी। जी आपने देखा होगा हमारे यहाँ आपको टैंकर नहीं मिलेंगे, आपको प्रतीक्षालय नहीं मिलेंगे, कहीं हमारी फोटो लगी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, जो कमीशन खोरी के काम है वो नहीं हुए। वो हमने एक भी यहाँ नहीं किए। जी शायद इसीलिए आज बिजावर की जनता आपको पसंद कर रही है और दोबारा लाने का प्रयास भी कर रही है। मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ और जी। जनता से कहता हूँ, कल भी मैंने अपने भाषण में और हर दम कहता हूँ जी कि हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से पूरी ताकत से इस क्षेत्र में विकास किया। अब जिताना हराना ये जिम्मेवारी जनता की, जो जनता तय करेगी, जी हमें उनका निर्णय बन। तो सर जैसे कि आपने जो इतना विकास कराया है, फिर भी कहीं ना कहीं जैसे देखा जाता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे सरपंच द्वारा जो पैसा मांगा जाता है, कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं। निश्चित। तो इस पर क्या कदम उठाएंगे अब आप आने देखो, विधायक के लिए क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण हमने एक बात बताई कि जी बहुत ग्रामीण और पिछड़ा और बहुत सीधा एरिया है, आदिवासी माहौल में। जी मैं जब निधि बांटता हूँ सरपंचों से और मंच से कहता हूँ कि भाई यार, मैं तो एक पैसे लेता नहीं कमीशन का, लेकिन हमारा निवेदन आपसे है कि जो काम हम दे रहे हैं उसमें आप भी इतना त्याग करिए कि इसका पैसा ना खाओ, जी और इससे जो भी पैसा बचे निर्माण में जी वो आप गांव के किसी भी मंदिर पे यदि लगा दो तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। बिल्कुल। हर जगह मैं कहता हूं कि गरीब के हक को मत छीनो। जी आवासों में मूलभूत, हम कहते जो हितग्राही मूलक योजना है, हमारा पूरा निवेदन रहता है मंचों से, अधिकारियों से, सरपंचों से, सेक्रेटरियों से, जिससे भी ये मैं कह सकता हूँ, मैं सभी से निवेदन करता हूँ और करता रहा पूरे 5 साल कि आप कहीं भी कुछ इधर उधर करो, जी निर्माण कार्य करते हो, पैसे बचते हैं, सब होता है, लेकिन हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राही मुंह से पैसे नहीं लो। और हमने प्रयास किया जितना हमसे बन बढ़ा जी कि हमने हितग्राही मूलक योजनाओं में यदि मेरे पास शिकायत आई तो हमने प्रयास किया कि उनके पैसे न लगे। अच्छा सर, जैसे कि देखा जाए तो बिजावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है अभी? देखो, शिक्षा का स्तर आज तो बहुत अच्छी स्थिति में चला जा रहा है। एक समय बहुत पिछड़ा क्षेत्र था जी। अब आज शिक्षकों की कमी पूरे मध्य प्रदेश में थी, लेकिन आपने देखा 2-3-4 महीने काफी शिक्षकों की भर्ती हुई
जी जिससे शिक्षक काफी स्कूलों में आए। तो धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। सीएम राइज स्कूल आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्डिंग बन के तैयार हो रही हैं। जो सुविधा प्राइवेट और अच्छे स्कूलों की थी उनको सरकार प्रयास कर रही है कि शासकीय स्कूलों में भी हो। आज स्कूलों की स्थिति मैं नहीं कहता हूं कि एकदम बिल्कुल बहुत बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार बेहतर स्थिति में पहुंच रही है। आगे भी और प्रयास होगा इस क्षेत्र में जी। शिक्षा का स्तर बेहतर। तो सर, अब वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे रह गए हैं जिस पर आप आने वाले कल में कदम उठाएंगे विकास के लिए, अगर आपको बिजावर विधानसभा की जनता आशीर्वाद देती है दोबारा से? आपको बताया, इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में जी खास तौर पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जी खेती पे आधारित पूरा क्षेत्र और पानी का अभाव है। बिल्कुल। और जिस दिन हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो हमने कहा हमें 1000 करोड़ 100 करोड़ दुनिया करोड़ की कोई फ्लाईओवर, कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं चाहिए। यदि बुंदेलखंड को, मेरी विधानसभा को आप पानी भर यदि दे देंगे तो यहाँ का पलायन भी रुक जाएगा। बिल्कुल। और जिस दिन पानी हो जाएगा, खेत किसान को मिल जाएगा, उस दिन आप पंजाब के बाद बुंदेलखंड का नाम आएगा जी, देखना। सर, जैसे कि आपने जिक्र किया पलायन का, तो पलायन बेरोजगारी की वजह से हो रहा है ना? नहीं, बेरोजगारी नहीं कह सकती, पलायन हमने कहा किसान पे आधारित क्षेत्र जी और हर व्यक्ति के पास खेती किसानी है जी लेकिन पानी नहीं है। मैं कहता हूं जिस दिन पानी हो जाएगा क्षेत्र में, उस दिन यहाँ का पलायन भी रुकेगा और खेती में इतना व्यापार और रोजगार मिलेगा लोगों को। ये आप इस क्षेत्र का पंजाब के बाद नाम चलेगा। मेहनती किसान है, बिल्कुल, ईमानदार किसान है। अब कैन बेतवा आ रही है। कैन बेतवा पूरी बिजावर विधानसभा में बनने जा रही है जी। बहुत बड़ी योजना है। निश्चित बुंदेलखंड को पानी से तरबतर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब आने वाले कल में कौन से विकास के मुद्दे रहेंगे आपके, जिस पर आप और विकास कराना चाहेंगे? मैन हमने बताया कि किसान के लिए पानी हो जी, एक पानी हो उसकी गया। सुविधा कराना, जी हर घर में नल की व्यवस्था हो, जो शासन धीरे धीरे कर रही है। अभी हमारे बिजावर ब्लॉक में 243 करोड़ की लागत से 99 गांवों को लिया गया है, जिसको हर घर में नल की व्यवस्था। इसके पहले तरपेड़ से ईसानगर क्षेत्र के गांव को जोड़ा जाना है, कुटनी से राजनगर क्षेत्र के गांव को जोड़ा जाना है। मैं समझता हूँ 1 आध साल में जो पीने के पानी की समस्या है वो कहीं ना कहीं हद तक 80% 70% 1 साल के अंदर निपट जाएगी, ये तय है। अच्छा सर, दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जी, गौ माता को लेकर, अन्य जानवरों को लेकर, जो रात्रि में रोडों पर विचरण करते हैं। कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, कई बार ऐसी घटना घटी कि जिसमें गाय माता भी खत्म हो गई, कई बार ऐसी घटना घटी कि इंसान भी खत्म हो गए। तो इस पर आपका आने वाले कल में क्या कदम होगा? अब चूंकि देखो गाय है, आदमी मैं अब सुनता रहता हूँ, धार्मिक मंचों से भी संत महात्मा भी उसकी करते हैं, सरकार भी करती है जी। हमने कहा बुंदेलखंड किसान पे आधारित क्षेत्र है खास तौर जी, तो यहाँ खेती भी है, इंसान है और पशु भी उतने ही ज्यादा है। बिल्कुल। लोग बाग को यहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, लेकिन आज गांव की हालत वाकई खराब है। आज रोडों पे अपन देखते हैं बहुत कहीं ना कहीं इसमें हमारी और आपकी भी गलती। जी। आप चाहे कि सरकार हर चीज अपने स्तर पे कर ले और आदमी को उसमें मदद नहीं करे, मैं समझता हूँ ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें लोगों का, शहर का, गांव का, हर व्यक्ति का सहयोग ना हो जी। वो ऐसी योजनाएं सफल नहीं होती। गौशालाएं बनी, लेकिन गौशालाएं बनाने के बाद उस समय एक प्रावधान नहीं बनाया कि गौशालाएं संचालित कैसे होंगी। बिल्कुल। जब बनाई, योजना बनाई तो संचालित करने का भी तरीका बिल्कुल होना चाहिए, खोजना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मेरी तो एक विधायक के नाते और व्यक्तिगत तौर पे जी। मैं तो सरकार से चाहूंगा कि आज सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड में, खास तौर पे हमारे जिले में जी, गौ माताओं की है कि जो आज रोड पे भले ही आप अपने 4 लाइन बन गए कुछ, लेकिन आज जो घटनाएं घट रही हैं जी, कहीं ना कहीं, क्योंकि बुंदेलखंड है, अभी 4 लाइन पे चलने का
तरीका भी नहीं लोग बाग सीख पाए। बिल्कुल। पता पड़ा कि जाना उधर से है या जा रहे इधर से। जी तो जी। कहीं ना कहीं एक कमी है, तो इसमें धीरे धीरे सुधार होगा। हम भी चाहेंगे, यदि जनता ने अवसर दिया, सरकार में बात रखेंगे जी कि सबसे बड़ी समस्या इनकी है और गौशाला इनका और आगे निर्माण हो और इन्हें संचालित करने का एक तरीका हो। जी। सर, चैनल के माध्यम से आप बिजावर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा आपका पूरी विधानसभा की जनता को? मैंने बिजावर विधानसभा को पूरा परिवार समझ के चला हूँ 5 साल, और 5 साल के पहले, जी और बिजावर ने और बिजावर क्षेत्र की जनता ने हमें भी परिवार की तरह आशीर्वाद अपना इसने दिया है। जी। मैं सुबह से रात तक केवल मेरा एक ही काम है, जनता के बीच रहना। बिल्कुल। पूरे समय में जनता के बीच रहता हूँ। हर सुख दुख में जनता जहां बुलाती है, चाहे ब्याह शादी है, कोई घटना हो गई हो, दुखद क्षण हो, तो हमें हमारा परिवार, ऐसा कोई गांव घर नहीं बचा होगा जिसमें उपस्थिति हम लोगों की निरंतर होती ना हो। बिल्कुल। ये तो आपके बारे में बिजावर की जनता से भी हमने सुना है, जी। बातचीत की है, तो उन्होंने बताया मुझे जी। कि हमारे विधायक जी बहुत अच्छे इंसान है, काफी भले आदमी है, काफी लोग हद तक लोगों की मदद भी करते आ रहे हैं। जितना आप उनसे जी। बन पड़ा जीवन में, आपको बताया पूरा निष्ठा और ईमानदारी से। बिल्कुल। मैंने मंचों से भी कहा कि जब 9 करोड़ 9.5 करोड़ की जनता में जनता का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि 230 में गिनती उसकी होती है। मैं समझता हूं इससे बड़ा धन और सम्मान नहीं होता है। बिल्कुल। तो हमने भी देखा करके कि जब जनता इतने मन से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो उस प्रतिनिधि का फर्ज क्या होना चाहिए। मैं इन 5 सालों में मैंने पूरा प्रयास किया कि जनता का सेवक बन के, और जनता की सेवा में मैंने कोई कसर नहीं लगाई। कल मैं ही बोल रहा था कि भगवान भी लोगों का पूरा नहीं कर सकते, हम तो इंसान ही है। लेकिन हमने जितना बन पड़ा आम आदमी से डायरेक्ट जुड़ने का हमारा प्रयास रहा। हमारे यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े यदि दिन में आते तो आपको पता लगता कि एक भी आदमी को रोक टोक नहीं होती। बच्चे भी डायरेक्ट गेट खोल के आते हैं और बूढ़े भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। किसी को खुला दरबार है। खुला दरबार है। बिल्कुल। और जे आपको जनता बताएगी भी। मैं अभी आपको यहाँ बैठा मिला, मैं पूरे दिन अपने गार्डन में पेड़ के नीचे बैठता हूँ जी। और वहीं जनता से दरबार करता हूँ। आज हमने कहा, कल भी कहता हूँ जनता से, कि हमने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से आपकी सेवा में कोई कसर नहीं लगाई है। आगे भी आपका आशीर्वाद मिला तो पूरे तन मन धन से आपके बीच में रहूंगा। लेकिन मैंने बताया कि मैंने कल जनता से कहा कि आपको हम कुछ करा पाए हो न करा पाए हो, लेकिन मैंने एक प्रतिनिधि का दायित्व ऐसा निभाया कि आपके प्रतिनिधि पे एक पैसे खाने का कोई आरोप नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो यही हमारी जनता से निवेदन है कि जो स्नेह आशीर्वाद आपका हमेशा मिलता रहे, आगे भी हमारे ऊपर आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। विधायक बने ना बने इसकी कोई परवाह नहीं, यदि जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है बिल्कुल, तो उसको कोई चीज की कमी नहीं है, वो हमारे साथ है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।